जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत। आज हम उड़ान हंट का ग्रैंड फिनाले लेके आए हैं। एक लंबा सफर हमारे पार्टिसिपेंट्स ने हमारे साथ बिताया है। अलग अलग राउंड्स में उन्होंने अपना हुनर दिखाया है। आज फिर सबको दम लगाना पड़ेगा, कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ही एक्साइटिंग राउंड आज का हम आपके लिए लेके आए हैं। आज हमें आरजे हंट सीजन 4 के विनर्स मिलेंगे। तो मेरे साथ है मेरी को होस्ट ज्योति मलिक। ज्योति, स्वागत। थैंक यू दानिश। हमारे आरजे हंट के सभी आरजे तैयार हैं और अभी शुरू में मैं सुन रही थी इतनी अच्छी अच्छी आवाजें, तो देखना है कैसा परफॉर्म करते हैं और कौन होने वाले हैं हमारे आज के आरजे हंट के फाइनलिस्ट। ये शुरू वाली आवाजें तुमने कहाँ से सुनी? मैं कहाँ था? तुम शायद वॉशरूम गए थे। चलिए, मैं यहीं था, मैं कहीं नहीं गया था। बिल्कुल। और 50% अमाउंट विल बी गिवन राइट अवे, और 6 महीने की इंटर्नशिप जो सक्सेसफुली विनर्स हमारे साथ करते हैं, बाकी का अमाउंट उनको तब दिया जाएगा। क्योंकि हम मानते हैं आरजे हंट सिर्फ एक कंपटीशन तक महदूद ना रहे। आप इस इंटर्नशिप में सीखें, वॉइस ओवर ट्रेनिंग सीखें, मॉड्यूलेशन सीखें, एडिटिंग सीखें। तैयार हैं? दानिश, आज का राउंड क्या होने वाला है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो दीजिए। बिल्कुल, आज बहुत ही एक्साइटिंग राउंड होने वाला है। आज एक्सटेम्पर राउंड है, यानी हमारे आरजेस को कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता क्या टॉपिक उनको दिए जाएंगे, जिनको हम सुनते आ रहे हैं एडिटिंग के साथ, अपनी पूरा टाइम लेते हुए क्रिएटिविटी के साथ। यहाँ पर उनको अलग लेवल की क्रिएटिविटी दिखानी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है। उनको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पर उनको 3 मिनट तक परफॉर्म करना है। ये बिल्कुल एक्सटेम्पोर है। देखना है कि इसमें कौन कौन से हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं अपनी नर्व्स पर कंट्रोल रख पाते हैं और कौन सा बढ़िया कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। इसमें बाजी पूरी तरह से पलट सकती है। बिल्कुल सही। तो सभी आरजेस आप अलर्ट हो जाइए। बिल्कुल, हर्षदा जी अभी आएंगी। उससे पहले आज की लास्ट परफॉर्मेंस लेके आएंगे दीपक। लास्ट परफॉर्मेंस इन 17 पार्टिसिपेंट्स के बीच की। उसके बाद वैष्णवी को एक और मौका दिया जाएगा। तो दीपक के लिए सिंघवी जी क्या 2 टॉपिक हैं? टॉपिक है आपका 2023 या फिर दुश्मनी। दुश्मनी या 2023 आपके लिए कैसा रहा, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। योर फेवरेट बुक। तो दीपक जी, आप हैं हमारे साथ? यस सर, बिल्कुल। कैसे हैं आप? कहाँ से हैं आप? बहुत अच्छे सर। वैसे बेसिकली मैं यूपी बुलंदशहर से हूँ, बट रिसेंटली आई एम लिविंग इन नोएडा। नोएडा। और किस टॉपिक पे आज आप बोलने वाले हैं? मैं आज टॉपिक मैंने जो लिया है वो है 2023 मेरा कैसा रहा, मैंने क्या सीखा, क्या हुआ, क्या पाया, ये सारी चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये लास्ट में परफॉर्मेंस आपकी आई है, ये बड़ी एडवांटेज या डिसएडवांटेज? सर, मैं इस पे 2 पहलू हैं, एक एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि चलो लास्ट में ही है, सबको सुना, कुछ कमियां, कुछ खामियां, कुछ सही चीजें उनको पकड़ा गया, कि देखा गया, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये करना है, वो करना है। दूसरा एक होता है सबसे लास्ट में, अब जब आप होते हैं थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थोड़े टायर्ड हो जाते हैं, मेरा क्यों नहीं आ रहा, अंदर से आप कभी कभी एक्साइटेड भी होते हैं, तो वो वाला एक लॉस हो जाता है, अंदर आते 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 आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो ये मिला जुला मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है। अभी रेडी हैं आप? या सर, आई एम रेडी। चलिए, आपके साथ 2023 को एंजॉय करते हैं। आइए सुनते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो, नमस्कार, दिस इज दीपक सम्राट चौधरी फ्रॉम रेडियो उड़ान। और एक बात जरूर बोलूंगा मैं कि अगर जिंदगी में आगे जाना है तो रेडियो उड़ान को सुनते जाना है। जी हाँ, देखो मुझे तो आगे जाना है, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ा हूँ आज आरजे हंट सीजन 4 ग्रैंड फिनाले में। और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है 2023 कैसा रहा मेरा, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या खोया, क्या पाया, मतलब सारी चीजें मैं A to Z आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसमें मैं एक ही लाइन में, एक कुछ लाइन्स हैं जिसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। वो लाइन है कि 2023 मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया है, बुरा हुआ या अच्छा, पर बहुत कुछ सिखाया है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं किसी साल की, अब जैसे ईयर एंड है, तो अब मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर। मैं सबसे पहले शेयर करूंगा कि हम बहुत एक्सपेक्टेड हो जाते हैं कभी कभी लाइफ में कि यार हमें ना सारी चीजें बहुत
अच्छी चाहिए लाइफ में। कुछ भी हम बुरा लेने के लिए हम तैयार नहीं होते कभी कभी, और कभी कभी क्या हम हमेशा अच्छा ही लेने के लिए तैयार होते हैं। बुरा होते हुए अपने साथ हम नहीं देख सकते, अपनों के साथ हम नहीं देख सकते। ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ 2023 में, जब मैंने बहुत बड़ी एक लर्निंग ली। वो था कि 2023 के मिड में मेरे ताऊ जी अभी मुझे छोड़ के चले गए थे, जो कि मेरे काफी करीब थे। तो उस समय काफी बुरा लगा, काफी शिकायत हुई कि भगवान क्यों यार, ऐसा क्यों वैसा क्यों, काफी कंप्लेन करी भगवान से। फिर टाइम बीता, समय बीता, फिर धीरे धीरे जैसे ही कुछ टाइम बीता, फिर मेरे घर में मेरा भतीजा है, मेरे भैया का जो बेटा, जिसके साथ आज मैं बहुत क्लोज हूँ, बहुत एक तरीके से हैप्पीनेस का वो सागर है हमारे घर में। तो फिर मुझे एक चीज लाइफ से समझ में आई कि हाँ, कि यार कुछ चीज जाती है लाइफ में तो कुछ चीज आती भी है। मतलब आना जाना लाइफ का एक पहलू ही है। हम क्यों इतना ज्यादा हर वक्त लाइफ से इतने एक्सपेक्टेड रहे कि भाई हमें चाहिए ही चाहिए। आप वो एक प्रैक्टिकली तौर पे अपने माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा कि हाँ, जिंदगी है, सबके साथ ऐसा होगा, कुछ जाएगा तो कुछ आएगा भी। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई कि मेरे ब्रेकअप्स भी हुए, फिर दोस्तों से झगड़ा हुआ। मतलब बहुत, मैं एक नेगेटिव पहलू पकड़ूं तो हाँ, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। बट एक पॉजिटिव साइड देखूं तो हाँ, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। कि एक जॉब थी, जिस टॉक्सिक जॉब में था एक टाइम पे मैं, फिर मैंने वो एक इंटरव्यू क्रैक करा जहां पे मुझे चाहिए था, जो मुझे ग्रैब करना था वो मुझे मिला, जो मेरे लिए एक बहुत अपर लेवल की उस समय हैप्पीनेस थी। बट फिर मैं नॉर्मल हो गया। मैंने फिर एक चीज जाना वहां पे कि ये जो हैप्पीनेस बोलते हैं ना, जिसको हम सुकून बोलते हैं, एक्चुअल में वो ऐसा होता नहीं है। हमारी जो असली हैप्पीनेस है वो एक्चुअल में एक पर्पज में है। लाइफ विदाउट पर्पज इज नथिंग। और लाइफ अगर आप किसी पर्पज के साथ जी रहे हैं, बहुत बड़े पर्पज के साथ जीना चाह रहे हैं और देख रहे हैं एक पर्पज को, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप रियल हैप्पीनेस के साथ हैं। चलो चलता हूं मैं, और जाते जाते कह रहा हूं, जा रहा हूं कुछ समय के लिए, दोबारा जरूर आऊंगा। जिंदगी में अपडेट लेते रहना बाबू, रेडियो उड़ान के साथ ही आऊंगा। बदलाव चाहते हो तो बने रहिए रेडियो उड़ान के साथ। साइनिंग ऑफ, दीपक सम्राट चौधरी। वाह, बढ़िया। अच्छा, आपने ये बताया कि आपके ताऊजी की डेथ हुई और भतीजा आया, फिर आप एक टॉक्सिक जॉब गई और फिर आपको दूसरी जॉब मिली। बढ़िया। यस सर। लेकिन ब्रेकअप हुआ, उसके बाद दूसरा मेकअप हुआ, ये नहीं बताया। नहीं सर, एक उस ब्रेकअप के बाद मैंने एक ही चीज सीखी कि जो हमारे अंदर खोखलापन है ना, जब हम बिना पर्पस के लाइफ जीते हैं ना, तब हमें एक खोखलापन रहता है। हम कहीं ना कहीं इधर उधर गलतियां करते रहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, कोई इंसान चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, या कोई होना चाहिए जो मेरी फीलिंग्स को, जो मेरे इमोशंस को समझे। बट फिर मैं टाइम कम था, इसलिए मैं बता नहीं पाया कि मैं एक पर्पस से जुड़ा जो जानवरों के लिए स्पेशली मैं उनके लिए। मैं ऑफलाइन पूछ रहा था, मेकअप वाला मुझे ज्यादा वो मेकअप सर। हाँ, मेकअप सर, फिर मैंने यही सीखा कि लाइफ में किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी पर्पस के साथ जुड़े तो आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है पर्टिकुलर। हाँ, अगर सफर में कोई टकरा जाए तो अच्छी बात है सर। चलिए गौरी जी। दीपक जी, बैंग ऑन परफॉर्मेंस, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके परफॉर्मेंस में एंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत अच्छा था। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपके परफॉर्मेंस में कुछ भी मिसिंग नहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज जो यहाँ मैंने सुनी आपके परफॉर्मेंस में, वो था मेरा 2023। ठीक है, आप इसको एक जनरल टॉपिक भी बता सकते थे कि 2023 में क्या क्या हुआ जिससे सभी लोग रिलेट कर पाए। हाँ, आपने बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो भी कॉमन हो सकते हैं लोगों के साथ। ओवरऑल मुझे आपका परफॉर्मेंस एंटरटेनमेंट वाइज, आपकी आवाज, आपकी स्टाइल वाइज बहुत अच्छा लगा। अंकित। जी बिल्कुल, जो गौरी जी ने कहा वो उससे इत्तेफाक रखता हूँ। इन जनरल ये हो सकता था। मुझे आपके कुछ चीज़ें बदलाव जानना चाहिए है तो रेडियो उड़ान सुनिए। ये कुछ चीज़ें जो आपने लाइनें जोड़ी वो कुछ अच्छी लगी मुझे। परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा था, आपने पर्सनल कनेक्ट भी उसमें दिया, तो ऑल द बेस्ट। पुनीत जी, आपकी ना बेबाकी की दाद देनी पड़ेगी। जो मेरे ब्रेकअप्स हुए, ब्रेकअप भी नहीं हुआ, ब्रेकअप्स हुए हैं, तो ये कोई एक्सेप्ट करता है। एक से ज्यादा ब्रेकअप्स। खैर, जोक सपाट, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है कि आपने 2023 को सिर्फ अपने से रिलेट किया। आपने जितना किया बहुत प्यारा किया, बहुत अच्छा किया। आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, वो जनरल हो सकता था, वो तो होने को तो देखिए सब कुछ ही हो सकता है। हम अगर देखना चाहें ना टॉपिक को, तो टॉपिक तो हम किधर भी मोड़ लें, लेकिन आपने जो पेश किया ना वो ओवरऑल बहुत अच्छा था। अगर आपका डिक्शन अच्छा होता तो मैं आपको आज 10 आउट ऑफ 10 दे सकता था, लेकिन मुझे आपके डिक्शन में बहुत प्रॉब्लम नजर आई। श, स, ज, नुक्ता जो होता है, जेब है ना, ज, ये शेयर, काफी सारी चीजें थी जो आपको डिक्शन पे काम करना है। बट ओवरऑल आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, वक्ता है। मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा बोलते रहे हैं पहले भी, इसका असर ये है। तो ऑल द बेस्ट। सिंघवी जी। बिल्कुल, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है,
लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो टू गुड थी। ऑल द बेस्ट। जरीन जी। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं अपने फेवरेट शोज में से किसी एक शो को सुन रही हूँ। वाकई में मुझे लग रहा था मेरी मन की बातें कोई कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। आपके भी मल्टीपल ब्रेकअप हुए हैं? हाँ सर। चलिए, बढ़िया दीपक जी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपकी। दानेश दूसरों के घरों में नहीं झांकते। सो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब समय है रिजल्ट्स अनाउंस करने का। एक लंबा मैराथन शो आज आपने सुना है और हमने किया है, तो अब समय है रिजल्ट्स बताने का। मैं एक बार फिर से बता दूं कि सभी की परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त थी। कुछ लोगों की आज परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त थी, लेकिन पीछे वाले राउंड्स के उनके आधा पॉइंट, 1 पॉइंट कम रह गया। और ओवरऑल क्योंकि हम परफॉर्मेंसेस जज कर रहे हैं, कुछ लोगों की आज पुअर थी लेकिन पिछले एपिसोड्स में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। तो ये सब रहा है। इसके बाद अब सीमित ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, क्योंकि विनर्स तो हम लिमिटेड ही दे सकते हैं, लेकिन सबका बहुत अच्छा था। तो शुरू करते हैं। जजेस रेडी? यस। पार्टिसिपेंट्स आप रेडी हैं? माइक सारे अनम्यूट कर लीजिए अभी आप। तो दीपक, क्या लग रहा है थर्ड कौन है? सर सभी वैसे नंबर 1 ही है। अब थर्ड सर कोई भी हो, मतलब सबने अच्छा करा। एक माइक पर आकर बोलने अपने आप में जीते सर। अब बढ़ना है हमें आगे और अब बारी है सेकंड की। सेकंड होंगी श्वेता जी। नहीं, वो विनर होंगी। That's the spirit. वो है दीपक जी। दीपक, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू दीपक। यस सर। कैसा ओवरऑल, क्या एक्सपीरियंस? या सर बहुत बढ़िया रहा। ये जो भी रहा, एक तरीके से काफी एनर्जेटिक दौर रहा ये वाला आरजे हंट जो था, क्योंकि उससे पहले ये सब चीजें बस मस्ती मजाक में दोस्तों के साथ कर लिया करता था मैं। कोई ऐसा प्रोफेशन भी नहीं, कोई ऐसा सोचा भी नहीं था कि कभी आरजे बनना है। बट ये जब अपॉर्चुनिटी मिली तो अपने आप ही फिर एक एनर्जी आती रही और मजा आता रहा और लगा कि हाँ कुछ सीखने को ही मिल रहा है। बहुत बेहतरीन था जो भी था जी। तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक डिक्शन थोड़ा सा एक इशू था आपका, जो थोड़े से पॉइंट आपके। यस सर, मेरे साथ वो सर शुरू से ही है। वो वो मेरे फैमिली भी मुझे बोलती है। मेरे में भी बहुत है भाई, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल आपने एंजॉय किया इस टूर्नामेंट को, कंपटीशन को, कुछ भी कह लीजिए। श्योर। श्वेता,